अबे समीना बेटी, ये जवाब जागा कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी आपको पता तो है लोड शेडिंग ने कितना तंग किया हुआ है। जवाद अभी आराम कर रहे हैं। अरे ये लोड शेडिंग तो अल्लाह की तरफ से अजाब है हम पे, मगर तुम खूब घोड़े बेच के सोते हो। अरे तुम्हारी माँ सारी रात दर्द से कराती रही, मगर मजाल है तुम लोगों के कान पे कोई जूं तक रेंगी हो। अब्बा जी मैं अम्मी को दवाई खिला कर ही गई थी और मैंने उन्हें टकोर भी की थी। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि तुम सो जाओ अब जाकर। उन्होंने कहा और तुम लाइट की तरह फौरन चली गई। पर बेटी तुमसे मैं क्या गिला करूं? अरे जब अपना बेटा जवाद ही लापरवाह है तो तुमसे मेरा गिला बनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आ गए बिल नवाब? नहीं नहीं अब्बा जी, मैं सुबह काम पे जा रहा हूँ। अरे काम पे तो चला जाएगा तू। अरे अपनी माँ की कोई खैर खबर रखेगा या पड़ोसियों का बेटा आके उसकी खैर खैरियत पूछेगा? अब्बा जी, समीना ने दवाई खिलाई थी उन्हें, 1 घंटा दबाता रहा मैं उन्हें। गहरी नींद सो रही थी वो, मैं फिर चला गया। यही तुझे मैं समझा रहा हूँ बेटा, माँ बाप की खिदमत तो फर्ज है, और मैं तेरी अम्मा का खामिद हूँ, यानी कि तेरा अब्बा जी। अरे ठीक है, ये समीना तेरी बीवी है, इसका भी हक है, लेकिन अम्मा बाबा की खिदमत बेटे पे पहले फर्ज है। जी अब्बा जी, ये फर्ज है मेरा। मेरे बेटे तुझे ये फर्ज समझना चाहिए। रात अम्मी को क्या हुआ था? अच्छी भली तो सोई थी, फिर कराहने क्यों लगी? तुमने खुद ही पूछ लिया तो बता देता हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से। कसम ले लो जवाद, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मेरी पकी हुई हड्डियां में तो उन्होंने खुद मिर्चें डाली थी कि मैं फीकी हड्डियां पकाती हूँ। फिर ऐसा तो होना ही था ना। गोश्त भी सही तरह गला नहीं था, कच्चा था। उसके बाद अम्मी का पेट ही खराब होना था। कसम ले ले जवाद, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। समीना, तुम अच्छी तरह जानती हो, शुरू से अम्मी अपनी अहमियत जताने की कोशिश करती है। हम दोनों को उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। एक बात कहूँ? हाँ कहो। मेरे लिए भी कुछ वक्त निकाला करें। आज शायद हम 3 हफ्तों के बाद यहाँ पे बैठे हैं इस तरह से। मेरा भी आप पे कुछ हक है। सीधी तरह कहो ना कि मैं तुम्हारे हकूक पूरे नहीं कर रहा। नहीं नहीं जवाद, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ। आपको पता है मैं कितनी तन्हा हूँ। बेवा माँ थी मेरी, पिछले बरस वो भी इंतकाल कर गई। आप ही तो मेरा सब कुछ हो। मैं मानता हूं, लेकिन तुम कितनी खुदगर्ज हो, ये भी तो देखो कि उनका तो सब कुछ मैं ही हूं, जिन्होंने मुझे पैदा किया था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन तवाजुन भी तो आपने खुद रखना है। जानते हो मेरी माँ क्या कहती थी? कि मर्द वो है जो अपनी जिंदगी में रिश्तों को मतवाजन रखे, ना किसी का हक मारे और ना ही किसी को अपना हक छीनने दे। जवाब जाएं, जल्दी से बात सुना है। मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूँ।
ये तो उनके हुक्म पर मुनसर है। कब से बुला रही हूँ। अम्मी खैरियत? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत का तो तू रह नहीं दी। जा उसके पास जा। वो तो जन्नत की हूर है ना, जिसकी गुलामी करता फिरता है। असल हूर तो है, हमारा क्या है? हम तो खुदा की गरीब मखलूक है बस। अरे अम्मी आप भी हद करती हैं। सबसे पहले मेरी माँ है, बाकी सब कुछ बाद में। ना एक बात बता तू मुझे, ये कितनी बड़ी मैडम है, कितने बड़े घर की है ये, कितने ट्रक जहेज में लाई है ये सामान के, जिसके आगे पीछे आता फिरता है तू। तौबा तौबा तौबा। अम्मी, अम्मी जी खुदा की कसम मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। मेरे लिए तो आप दोनों सबसे आगे हैं, आपके बाद है सारा जहां। लेकिन अम्मी, अम्मी थोड़ा सा तो उसका भी हक है ना। खैर जो भी है बस छोड़ अब। अच्छा अम्मी जी, ये बताइए आपने बुलाया क्यों था? मैंने किसी से क्या कहना है बेटा, साल भर हो गया है तेरे अब्बा की रिटायरमेंट को। तेरी शादी के अलावा मजाल है जो मैंने एक जोड़ा बनाया हो। गर्मी हो सर्दी उन्हीं जोड़ों में गुजारा कर रही हूं मैं। अम्मी एक क्या आप 2-3 जोड़े बनवा लीजिएगा। आप जो कुछ लेना चाहती हैं आप बताइएगा मुझे। देख मेरी बात सुन, ज्यादा फजूल खर्ची की तो जरूरत ही नहीं, मैं तो इसके हक में नहीं। ऐसे कर, इस बार सिर्फ मुझे कपड़े लाके दे, उसको नहीं। समझ आई ना? ठीक है अम्मी जी। अबे आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ेगा क्या? अबे ये कोई वक्त है घर आने का? अब्बा जी सब खैरियत है ना? अम्मी ठीक है? अंदर 2 कदम पे कमरे में लेटी और तू मुझसे पूछ रहा है कि अम्मी ठीक है? अरे आफरीन है उन औलादों पर जो अपने माँ बाप के सराहने सारी रात सर झुका के खड़े होते हैं। अब्बा जी बताएं, अम्मी ठीक है ना? खैरियत है सब? मुझे ये बताओ, वो जो कमरे में अंदर जिधर भाग भाग के जाता है वो कोई मक्के या ईरान से आई है? 2 काम करती और थक के जाके बैठ जाती है अंदर। अबे एक प्याली कहवे की बना देती अपनी माँ के लिए, थोड़ी सी मोटी इलायची और सौंफ डाल के, तो वो जो उसको गैस प्रॉब्लम है, वो जो साग खाने के बाद वो तो ठीक हो जाती। अब्बा जी मैं उसको कह देता हूँ, वो बना देती है। लेकिन अब्बा जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जो कुछ भी कहना होता है मुझे कह दिया करें, उसको ना कुछ कहा करें। अबे चल बे चल निकल। समीना, समीना, ओए हाय, कितनी बार कहा है कि सुबह सवेरे काम कर लिया कर, रात होने वाली है और ये मोहतरमा अब घर के काम कर रही है। समीना, तौबा तौबा तौबा। मर्द घर को आएंगे ना खाना तैयार ना कुछ। आजकल की बहुएं, इनके दिन का आगाज तो टीवी ड्रामों से होता है। आंख खुलती है ये सोच के कि कौन सी हीरोइन भागी के नहीं, हीरो ने छोड़ा कि पकड़ा। मर्द घर को आएंगे ना खाना तैयार ना कुछ। मेरे पैर दबा आगे, नजर नहीं आ रहा मैं बैठी हुई हूँ। या अल्लाह, किस गुनाह की शामत है ये। ए समीना, बैठी क्या सोच रही है, आके मेरे पैर दबा। हाँ समीना, आज समीना की नई मुसीबत डालेगी। ए क्या हुआ तुझे? मुसीबत क्या हुआ है? ए समीना चलो चल। आए जरूर दोपहर को
सहन में नंगे पांव घूम रही थी, किसी और सेब का साया लगता है इस बदबख्त पर। समीना, समीना, जवान, ए जवान, क्या मुसीबत है ये, अज़ाब अल्लाह की। भाई अब मैं क्या बताऊं, सुबह अच्छी भली थी ये, वो मैं तेरी अम्मा के लिए वो दही लेने गया, वहां इफ्तिखार अहमद इफ्फी उस्मानी मिल गया, तुझे पता वो बहुत बातूनी है, बातें लग गई यार है मेरा, आधा घंटा गुजर गया उसमें। तुम दोनों जो इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? वो अम्मी जी, डॉक्टर कह रहा था कि इसको रेस्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, टेंशन ना ले। ये टेंशन ना ले, क्या बताऊं क्या हरकतें हैं इसकी, आंखें चढ़ी हुई, बाल खुले, मार दाड़, ये तो अल्लाह भला करे नुसरत का साथ वाले घर से आके उसने बचाया मेरे साथ। अरे नेक वक्त अब इसका जरा ख्याल रखना, ताकत की चीजें, नीम गर्म दूध और दही वगैरह खिलाती रहना इसे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये बड़ी कमजोर है तुम्हारी बहू। बड़ी कमजोर है ये मेरे हाथों पे निशान देखो, मार मार के नाखून हशर कर दिए इसने मेरा, और मेरे कंधे वो तो वैसे ही रह गए इसको काबू कर करके। अरे समीना बेटा, अब तो बेहतर है ना तू? जी अब्बा जी। अच्छा चलो, उठो, उठ के दवाई खाओ, दवाई से पहले कुछ थोड़ा सा खा भी लेना। माशाल्लाह, आज तुम्हारी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है। हाँ, आज मैं ठीक हूँ। आपने मेरा ख्याल भी तो बहुत रखा है ना। मेरी बात छोड़ो, बस तुम खुश रहा करो। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो खुशी दी है, जो आसाइश दी है, उसी पे खुश रहना चाहिए, ना कि उन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए जिन्हें पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। सब कुछ तो है हमारे पास, जितना है उसी पे खुश रहो। हाँ, खास तौर पे आप जो है मेरे पास। मेरी बात छोड़ो, पता है समीना, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी खुशियां, ढेर सारे पैसे को हमारे समझते हैं, मगर असल अमीरी दिल का सुकून और रूह की पाकीज़गी है। सच कह रहे हैं आप जवाद, आपकी तरह आपकी बातें भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जिस तरह आपकी अम्मी जान मेरे साथ सलूक करती हैं, मेरा दिल टूट जाता है। वो मुझे डांटे, मारे, जितना मर्जी मुझसे काम करवाएं, लेकिन इस तरह कदम कदम पे मुझे जलील मत किया करें। क्या मैं इतनी कम करूं? पागल, इस तरह की छोटी छोटी बातों को अपने दिल में जगह मत दिया करो। खुश रहा करो। अम्मी से मैं खुद बात करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, इस पे अमल करना। ठीक है। अरे भाई जवाद की अम्मा, लगा ले जो सुने पहली आवाज। अरे भाई जवाद मियाँ की अम्मा, कहाँ हो? आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हो गया, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत पड़ गई? बैठ जाइए, तशरीफी। जवाद के अब्बा, आप तो कहते थे कि जवाद तालीम हासिल करने के बाद कोई हुनर सीख ले तो उसको बाहर के मुल्क भेज देंगे काम के लिए। अरे तो मैंने सोचा बहू अकेली है और फिर जवाद मियाँ यहाँ ठीक ठाक कमाई कर लेता है। अरे अपना घर है, झमेला और दूसरा है कोई नहीं, तो मैं खाम खा अपने बच्चे को दूर दूसरे मुल्क भेज दूं? वक्ती फैसले, वक्ती बातें, यही हाल है आपका। पहले क्या ऑल फॉल बदती रहती है। मना किया था कि ये पालक गोश्त रात को सोते फिर नहीं खाना, मगर कहा। अच्छा खुल के बात कर, कहती क्या है? ये ना सोचे कि जवाद की बीवी आज अकेली है, कल को बच्चे होंगे, घर की 100 जिम्मेदारी वो कौन पूरी करेगा?
अरे जूता ये, अरे भाई तू कहती तो ठीक है। अरे मेरे मालिक, गर्मी मार देगी हमें। पड़ गया है, मुसीबत पड़ गई हमें तो। बच्चा कीर्तम सारा निदापम चारा अस्तिकारा हरियम लचाड़ा करियम जफनीरा भूतम खंजीरा इबलाबम पीरा फानी बरबुजलानी दर जिन्ना हाजा आ बच्चा यजम सारा निदा पंकारा स्तारा हरियम लचारा करियम गफनीरा भूतम खंजीरा इबला बम्पीरा फानी बरबदलानी दर जिन्ना जमशारा। इसके मर्ज का पता चल गया है अम्मा, इस पर एक जबरदस्त ताकतवर जिन ने कब्जा कर लिया है। अरे 250 साल उम्र है उसकी, और ये तरबूज जैसी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे हाथों जैसे सींग। हाँ, और इसके बालों और आंखों पर आशिक हो गया है वो। खुदा के लिए कुछ करे, मेरा एक ही तो बेटा है और अभी तो मैंने उसकी शादी की है। अरे ओ भगवान, अरे ये मंतर छोड़ और किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेके चलते हैं उसे। पता नहीं कहां से पकड़ के ले आई इस पाखंडी मस्त कलंदर को। बाबा जलालुद्दीन पर शक मत करो। अरे बड़े बड़े जो हमारे ताबे हैं, पानी भरते हैं हमारा, और ये जिन जो इसके अंदर मौजूद है ये हमारे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। जवाद को बुलाओ। जवाद कहाँ है? जवाद प्लीज आ जाओ। जवाद सुन ले, कान खोल के सुन ले। अब वो अंदर से जिन भी कह रहा है कि जवाद को बुलाओ, तो जवाद को बुलाओ फिर। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो जवाद को मैंने अपनी खाला के घर बिठाया है। जवाद को बुलाओ। हाँ, यही तो बात है कि ये हमसाद जवाद से चलता है, लेकिन मैं इसको अंदर से निकाल कर भस्म कर दूंगा। कर दो खुदा के वास्ते, बस करते। अबे जान लेगा बच्ची की। जवाद कहाँ है? जवाद को बुलाओ। जवाद को बचा लो। निकल जा। अबे बस कर दे। क्या सच्ची बनाएगा बच्ची की? मैं खुदा का खौफ कर, निकल यहाँ से। मैं कहता हूँ आप छोड़ दो इसको। पीछे हो जाओ, खड़ी हो जाओ। इधर आओ। और संगोका, अबे छोड़ इसे, बस कर दे। जान से मारेगा उसे। इसको जान से मारूंगा तो ये निकलेगा, ये निकल जाएगा अंदर से। मैं कहता हूँ उसको निकाल। बस मेरे बच्चा, बस मेरे बच्चा। अबे चल निकल। जम सारा खंडी निदा पन्नू कहारा। बस मेरा बच्चा, पता नहीं कहां से पकड़ के ले आ। जवाद, देखो जरा, अब्बू के दोस्त ने कितनी जल्दी काम कर दिया। मैं कुछ ही दिनों में मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। जवाद प्लीज खुदा के लिए मत जाए। मैं आपके बगैर अकेले कैसे रहूंगी?
आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। समीना, मैं तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ। अब तो हमारा बच्चा भी आने वाला है, उसको भी बहुत सारी चीजों की जरूरत हो। तुम लोगों की खुशियों का खरीदार बनकर जा रहा हूं, और मेरे इस सफर में मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरा साथ दोगी? नहीं चाहिए मुझे कोई चीज, और ना ही मेरे आने वाले बच्चे को किसी चीज की जरूरत है। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए जवाब। प्लीज आपको खुदा का वास्ते मुझे छोड़कर मत जाए, वरना मैं। समीना प्लीज बेवक्त की बातें मत करो। तुम कुछ नहीं करोगी, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखोगी। मेरी प्यारी बेगम साहिबा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और मैं भी अपने दिल पर पत्थर रखकर जा रहा हूं। ये तो करना पड़ेगा समीना। लाखों पाकिस्तानी हैं जो अपने रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जाते, वहां जाके काम करते हैं। मैं मानता हूं कि तकलीफें तो बहुत सारी हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन पागल, जब ढेर सारा पैसा आएगा, आसाइश आएगी, तो सारी तकलीफें भूल जाएंगी। बस अब तुम मेरा साथ दोगी, खुश रहोगी, अपना ख्याल रखो। अच्छा शाबाश, उठो, प्यारे से कपड़े पहनो, अच्छा सा तैयार हो जाओ, और मुझे रुखसत करो। अभी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं। शारजा की फ्लाइट तो 1 हफ्ते बाद की है। अभी तो मैं तुम्हारे साथ ही। चलो उठो, शाबाश। हेलो, हाँ जवाब। क्या हाल है तुम्हारे समीना? घर से तो निकल आया, मुतमईन नहीं है, तुम याद आ रही हो। मुझे भी तुम बहुत याद आ रहे हो जवाब। तो तुम मेरे ख्वाब में आए थे, मुझे ढेर सारे गुलाब के फूल बना रहे थे। सच? मैंने भी रात को ख्वाब देखा था, तुम दोनों बातों फैलाई, केले फर्श पर खड़ी मुझे पुकार रही हो। समीना, तब से ही मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा, दिल चाह रहा है वापस आ जाओ। हाँ हाँ जवाब, प्लीज तुम वापस आ जाओ। देखो, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर जब हमारा मुन्ना आएगा, सबसे पहले तुम ही से गोद में उठाओगे। ये क्या? ये किससे फोन पे बातें कर रही? इधर दे टेलीफोन, ठहर जा, मैं तेरी। एक तो अल्लाह ताला ने हमें बहू बड़ी ही खास किस्म की अता की है। अरे बीबी, बीवियां तो मन्नतें मांगती हैं, दिए जलाती हैं दरबारों पे, चादरें चढ़ाती हैं कि उनके शौहर बाहर जाएं, और एक तू है कि गए हुए को वापस बुला रही है। ओ मेरे खुदाया। हाँ जवाब बेटा। अरे बेटा, इस काली जबान वाली की बातों में आने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम पे तवज्जो दो, सीधा सीधा अपने काम पे जा। बेटा, मैं कोई से खा नहीं गई, तेरे भले का कह रही थी। आजकल तो नेकी का जमाना है, बड़ा आया बीवी का चमचा। चल चल ठीक है, सीधा काम पे जा, खुदा हाफिज। और तू तू अरे चल चल, मैं तेरे तवीज निकालू, धागे निकालू, नया ड्रामा शुरू कर दिया। उठती है कि नहीं? चल चल। अब्बा जी मैं जा रही हूँ, बस आपको खुदा हाफिज कहने आया। अरे समीना बेटी, अरे कुछ बताओगी, कहाँ जा रही हो तुम? आपको पता है अब्बा जी, मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं, फिर जहाँ मेरा रब ले जाएगा मैं चली जाऊंगी।
अरे बेटी होश में तो हो तुम। अरे उठ जाओ, पूछ लो बहू से कहाँ जाने का इरादा कर लिया उसने। रहने दे अब्बा जी, इन्होंने पहले मेरी परवाह की है कभी, जो ये अब करेंगी। ऐसा कह रही हूँ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? ये तेरा घर है, तेरे शौहर का घर। और फिर बेटी तूने ना तो जवाब से कुछ कहा ना उससे कुछ सुना। ऐसा क्या हो गया आखिर? नखरे, ड्रामे। इतनी कम हिम्मत नहीं हूँ मैं, इतनी जलील घटिया समझ रखा आपने मुझे। आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। जानवर हूँ ना मैं, जिसे एक हाथ लगाया तो वो सीधा हो गया। तुम दोनों बाप बेटा के इन्हीं नखरों की वजह से इसको सर पे चढ़ा रखा है। 2 थप्पड़ कान के नीचे लगाओ तो अभी इसका जिन उतरता है। आपने कभी भी मेरी कदर नहीं की है। आपको मेरी अहमियत का कोई एहसास ही नहीं है। रहने दे अब्बा जी बस। अरे बेटा, और हकीकत तो ये है अरे कि मैंने कभी भी जवान को मेरी अहमियत का एहसास नहीं होने दिया। अरे बेटे तू अपने दिमाग को ठंडा कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? अरे बेटा सुनो बेटा, बस। ये लो बात करो। अरे हाँ जवाब बेटा, भाई तेरी वो शारजा की फ्लाइट कब है? अच्छा अच्छा, कल। चल जा बेटा, खैर से जा और पहुंच के फोन कर देना मुझे। समीना का क्या हाल है? देख बेटा, अगर सच कहूं तो वो ठीक नहीं है। रोज दौरे पड़ते हैं उसे, और कभी कभी तो इस कदर शिद्दत हो जाती है कि हाथ पांव बांधने पड़ते हैं रस्सी से। लेकिन बेटा दौरे के दौरान उसके मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकलता है, जवाद को बुलाओ। जवाद कहाँ है? लेकिन ये तेरी माँ जो है ना, ये हर वक्त गजबनाक रहती है। पापा जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। पापा जी मैं शारजा नहीं जा सकूंगा। अरे बेटा ये क्या कह रहा तू? अरे जवाद पूरे 3 लाख रुपए लिए उसने मेरी खून पसीने की कमाई में से, उससे सगीर ने। इसलिए मैंने अम्मी से नहीं आपसे बात की। अरे बेवकूफ, अरे बाप बेटे का कौन सा कर्ज होता है? चल ठीक है, अगर तेरा दिल नहीं चाह रहा तो आजा वापस, बस आजा तू। शुक्रिया अब्बा जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चल चल चल, अब मक्खन लगाने की जरूरत नहीं अब्बा को। अरे तू जब से पैदा हुआ ना, तब से लेके आज तक मेरी कमाई को उजाड़ रहा है। चल एक बार फिर और सही है। खुदा आपको और अम्मी को लंबी जिंदगी दे। समीना का ख्याल रखिएगा। मेरे आने तक कल शाम तक आ जाऊंगा वापस में। हाँ बेटा, हाँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। साहब आज तो इसके सारे जिन निकाल ही दें। मैं तो ये रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। निकल निकल कमबख्त, निकल जा। इस खूबसूरत लड़की के जिस्म से निकल जा। अच्छा जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं, तू बहुत बड़ी नवाब रूह है, लेकिन मैं तुझे निकाल कर रहूंगा। निकल इसके अंदर से। निकल 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 जा, निकल जा इसमें से, मैं तुझे भस्म कर दूंगा।
समीना, 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 समीना आंखें खोलो। समीना, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, समीना की नब्ज नहीं चल रही। आंखें खोलो समीना, समीना आंखें खोलो। मुझे मार कर दो, मुझे मार कर दो, मुझे मार कर दो, मुझे मार कर दो। अबे मार दिया, अबे मार दिया। ओए पखंडी के हवाले, पुलिस के हवाले करूंगा। चल चल, मार दिया हमारी बच्ची, बच्ची को, मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया मेरी बच्ची। और मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। फांसी चलेगा तू, फांसी चलेगा पाखंडी। अरे रोका था तुझे कि बंद करिए मंत्रबाजी, नहीं माना कोई भी। अरे अबे उस पाखंडी, मैं तुझे जिंदा रहा। अरे चल अबे चल चल चल, आगे खोलो समीना, आगे खोलो। मैं आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब तुम्हें छोड़ के समीना। आगे खोलो समीना, समीना। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह कभी टूट के न बिखरे कोई।